नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सा एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। क्यों सुनाना चाहती हूँ? क्योंकि रेमेडी जो है, एक तो आप लोग करते नहीं हैं, ऊपर से अगर आप लोग करते भी हैं तो कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, कंटिन्यू उसको नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने का ज़रूरत है। और मोटिवेट करने के लिए मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ। माँ लक्ष्मी और उनके बहन और लक्ष्मी की ये कहानी है। पूरे ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसको अपने जीवन में उतारने की भी आप लोग कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सेठ जी थे, उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। सेठ जी की पत्नी जो है, उनका नाम सुमित्रा था और वो बहुत ही गुणवंती और बहुत ही संस्कारी और बहुत ही मिलनसार, एक अच्छे नेचर की उनकी पत्नी थी। और माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके बेटे और बहू भी बहुत अच्छे थे, उनकी बेटियां भी बहुत संस्कारी थीं। और उनका बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और बहुत बड़ा उनका फैला हुआ कारोबार था। तो काफ़ी अच्छा उनका कारोबार चल रहा था। तो चलते चलते एक बार जो माँ लक्ष्मी की बहन थी और लक्ष्मी, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमेशा तुम्हारी ही कृपा रहेगी, तो मैं तो किसी के पास जा ही नहीं पाऊंगी और मेरा नंबर कब आएगा? फिर मैं ऐसे ही रहूंगी, तो मुझे भी इस सेठ महाजन के यहाँ कुछ दिन रहने का अवसर दो, मैं भी इसके घर रहना चाहती हूँ। तो माँ लक्ष्मी जी बोली कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर माँ लक्ष्मी आई और सेठ जी से बोली कि माँ लक्ष्मी जो है दारिद्र्य को बोली कि मैं जा रही हूँ और सेठ से कुछ ऐसे कर्म करवाऊंगी कि उससे चूक होगा और आप तुरंत ही उसके घर में प्रवेश हो जाइएगा। तो और लक्ष्मी दारिद्र्य जो थी वो बोली कि ठीक है, आप जाइए। वो गई घर में और सोचने लगी कि कुछ ऐसा ये सेठ करे, इससे कोई गलती हो और मैं जो है इसके घर से वापस चली जाऊं और दारिद्र्य का अंदर प्रवेश हो। तो एक बार क्या हुआ कि सेठ जो है अपने किसी काम की वजह से थोड़ा सा उलझन में था और बैठा हुआ था और सोच रहा था। उसी बीच उसकी पत्नी आई उसको बोलने कि चलिए खाना खा लीजिए। और सेठ ने कहा कि अच्छा चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तब तक माँ लक्ष्मी आई, प्रकट हुई और बोली कि ऐसा है कि मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, क्योंकि एक तो पहला तो तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उसको भेज दिया, और दूसरा कि अब तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य थे जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर में टिकी हुई थी। तो सेठ ने पूछा कि ठीक माते, आप प्लीज़ रुक जाइए मेरे घर, और मेरे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसकी वजह से आप रुकी हुई हैं। तो इस जन्म में भी तो मैंने अच्छे ही कर्म किए हैं, इस जन्म में मैंने कौन से खराब कर्म किए हैं? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा है कि इस जन्म में तो तुम और तुम्हारे बच्चों ने मिलकर के बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किए हैं, पर पिछले जन्म में जैसे आज तुमने अपनी वाइफ को भेज दिया, ऐसे ही पिछले जन्म में भी तुम एक राजा थे और ऐसे ही तुम अपनी प्रजा से थोड़ी दुखी और निराश होकर के बैठे हुए थे। और तुमने जो है, तुम्हारी पत्नी आई तुमसे बात करने के लिए और तुमने उसको डांट करके भगा दिया। तो तुम्हारे प्रारब्ध का वो पुण्य अभी वो पाप जो है अभी सूद समेत बड़ा हो गया और उस कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि
ठीक है माते, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे आपका ये फैसला भी मंजूर है, पर माते मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो, पर तुम मुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य मत करना। सेठ बोला कि ठीक है माते, मैं आपको रुकने के लिए नहीं बोलूँगा, पर आप मुझे ऐसा वरदान दे कर के जाइए कि चाहे मेरे घर में कितना हो भी नुकसान हो, कितना हो भी घाटा हो, बिजनेस में मुझे कितना हो भी लॉस हो, लेकिन मेरे घर में कभी झगड़ा न हो, आपसी मतभेद न हो और सभी लोगों में सहमति बना रहे, सबकी मति बुद्धि अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कह करके और वहाँ से निकल ली। और जैसे ही माँ लक्ष्मी ने अपना पैर बाहर निकाला, दारिद्र्य का उसी समय प्रवेश हो गया। दारिद्र्य का प्रवेश हुआ तो सेठ की पत्नी जो है वो खाना बना रही थी सेठ के लिए, और संजोग से उस दिन उनके यहाँ खिचड़ी बन रही थी और भी बहुत सारे पकवान बन रहे थे, पर क्योंकि शनिवार का उस दिन था और वो खिचड़ी बना रही थी। आप लोग भी सुने होंगे कि शनिवार के दिन अक्सर खिचड़ी बना करके ज़रूर खाना चाहिए। यदि आप नहीं भी खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दान अवश्य करना चाहिए, डोनेट अवश्य करना चाहिए। तो उसी वक्त दारिद्र्य ने प्रवेश किया और सेठानी जो है वो खिचड़ी में नमक डाल करके और किसी काम से बाहर चली गई। खिचड़ी को धीरे आंच पे रख दिया होने के लिए, और वो बाहर गई तब तक उसकी बड़ी बहू आई और उसने देखा तो चलाया तो अभी खिचड़ी आधा हुआ था, आधा पका था, आधा नहीं पका था। तो उसने सोचा लगता है माँ जी अभी इसमें नमक नहीं डाली हैं, और बहू ने भी नमक डाल दिया, अच्छा खासा नमक डाल दिया, और वो भी फिर किसी काम से चली गई। तब तक उसकी दूसरे नंबर की बहू आई, बीच वाली, वो भी आई, खिचड़ी को चलाया और देखा तो उसको भी लगा कि शायद इसमें नमक नहीं पड़ा है। उसने भी नमक डाल दिया उसमें, और फिर वो भी बाहर चली गई। और जब वो बाहर गई तो फिर उसकी सेठ की छोटी बहू जो थी वो आई, उसने भी नमक डाल दिया, देखा तो कि शायद इसमें नमक न पड़ा हो, और उसने भी नमक डाल दिया। इस तरह से सेठानी और उसकी तीनों बहुओं ने नमक डाल दिया खिचड़ी में। फिर वो तीनों चली गई तो उसकी बड़ी बेटी घर में आई और उसने कहा कि उसने भी देखा तो रसोई में कोई था नहीं और खिचड़ी बन रही थी। तो उसने कहा कि माँ हमेशा कम नमक डालती हैं, सबको लेकर के ऊपर से खाना पड़ता है, इसीलिए कभी भी ऊपर से नमक ले करके नहीं खाना चाहिए, इससे भी दारिद्र्य का प्रवेश होता है। तो ऊपर से नमक सबको ले करके खाना पड़ता है, तो थोड़ा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि बराबर रहेगा, तो सबको दोबारा नमक लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर सेठ की बड़ी बेटी ने भी नमक डाल दिया और फिर वो भी चली गई। फिर सेठ की छोटी बेटी भी आई, तो उसने भी अपने हिसाब से अनुमान लगाया कि शायद इसमें नमक डालना भूल गए हो, वो भी नमक डाल दिया और पूरा एक पैकेट का नमक उस खिचड़ी में पड़ गया। फिर खिचड़ी बन गई, खिचड़ी उतार दी गई। फिर सेठानी गई सेठ को बुलाने खाना खाने के लिए। सेठ आए, खाना खाने बैठे और उनके सामने जब वो खिचड़ी परोस करके सेठानी ले गई तो उन्होंने जैसे ही पहला निवाला डाला तो खिचड़ी में सिर्फ और सिर्फ नमक ही नमक था। सेठ को आभास हो गया कि अब हमारे घर में दारिद्र्य ने प्रवेश कर लिया है, और सेठ बिना कुछ कहे चुपचाप वो भोजन करके और वहाँ से चला गया। जब सेठ चला गया तो उसका बड़ा बेटा आया भोजन करने के लिए। बड़ा बेटा भोजन कर रहा था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने भी पहला निवाला डाला तो सिर्फ नमक ही नमक था। तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि क्या पिताजी ने भोजन कर लिया है। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ पिताजी भोजन कर चुके हैं। तो उसने पूछा कि और उन्होंने कुछ कहा, तो पत्नी ने कहा कि नहीं उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो उसने सोचा कि जब मेरे पिता ने इतना नमक वाला खाना खा लिया और कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कुछ कहने जाऊं, हो सकता है कि मेरी पत्नी की ही गलती हो। तो वो भी खाना खा करके और चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर सेठ का दूसरा बेटा आया बीच वाला, तो उसको भी खाना दिया गया। उसने भी
जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला उसको भी नमक बहुत ज़्यादा लगा। उसने पूछा कि क्या पिताजी और बड़े भैया ने खाना खा लिया? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, पिताजी और बड़े भैया ने खाना खा लिया। तो बीच वाला लड़का बोला कि और उन्होंने कुछ कहा नहीं? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो सोचा कि हो सकता है मेरी पत्नी की वजह से नमक ज़्यादा हो गया हो, और पिताजी और भैया जब खा लिए तो मैं क्यों बोलूं। वो भी खा करके चला गया। फिर छोटा बेटा आया, वो भी खा करके और चला गया, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो छोटे ने भी कुछ नहीं कहा। अब घर की महिलाओं की बारी आई। घर की महिलाएं जब बैठी खाना खाने, तो उन्होंने भी मुंह में जैसे ही निवाला डाला तो नमक ही नमक। तो सेठान सब लोगों ने सोचा कि जब घर के जेंट्स लोगों ने कुछ नहीं कहा तो फिर हम औरतें क्यों कुछ कहने जाएं। और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तो माँ जी, आपने भी नमक डाल दिया। फिर बहुओं ने बोला कि हमने भी नमक डाल दिया था। इस तरह से 1 किलो का नमक पूरा उस खाने में पड़ गया, और किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, और चुपचाप अपना अपना सभी लोग खाना खा लिए, भोजन कर लिए, और फिर सभी सोने चले गए। तो दारिद्र्य जो है वो सेठ के पास आई, और लक्ष्मी सेठ के पास आई और कहा कि मैं आपके घर से विदा चाहती हूँ। सेठ ने कहा, क्यों? अभी तो आपको आए हुए 1 दिन ही हुआ, आप तो आई थी यहाँ पे रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे इतनी सहमति हो कि 1 किलो के नमक पड़ने के बाद भी किसी ने सांस तक नहीं लिया, उस घर में मेरा क्या ही काम हो सकता है, और मैं वहाँ पे रह के क्या ही करूँगी। तो वो वहाँ से चली गई, और फिर माँ लक्ष्मी वापस उनके घर में आ गई। मोरल ऑफ स्टोरी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके घर में आपसी सहमति हो, आप अपने घर की औरतों का सम्मान करें, आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, आप अपने घर के बच्चों का सम्मान करें, आप सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और आपस में सहमति से रहें, तो आपके घर में कभी अलक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। कभी भी आपको किसी भी चीज़ में कोई पछाड़ नहीं सकता है। आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। तो आप लोग हमेशा मिलजुल करके रहें, और यदि कोई बात बिगड़ भी जाए तो उसको शांति से बैठ करके और सुलझा लेना चाहिए। घर में कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए, कभी भी कलेश नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगा, और यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का।